अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 आज की वीडियो का टॉपिक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लोग पूरी बुक के एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट की वीडियो को सॉल्व करेंगे। हर एक पार्ट के ऊपर वीडियो बनेगी। बस एक प्लेलिस्ट आप लोगों ने फॉलो करना है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 11 क्लास मैथ्स न्यू बुक, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट फॉलो करें। हर क्वेश्चन हर पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक हो गया। मैथमेटिक्स आसान है, लेकिन अगर उसकी बेसिक को समझा जाए, उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए, उसके मेथड को समझा जाए तो वो समझ आ जाती है। अब हम लोग 4.2 लेके चल रहे सीक्वेंसेस एंड सीरीज। एक ही फॉर्मूला हम लोग कब से फॉलो किए जा रहे हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d 4.2 के लिए। फिर 4.3 के अंदर ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो एक अलग कॉन्सेप्ट, वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ 1 ओवर a पहली टर्म, b दूसरी टर्म, 1 ओवर c तीसरी टर्म, एक ap है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शो दैट b इज, मतलब हमने क्या शो करना है स्टूडेंट्स कि b जो है, हमने एक मिनट यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लगा, सॉल्यूशन सेट की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के अंदर ना मुझे एक कंफ्यूजन है, मतलब वो ये कि यहाँ पे मेरे सॉल्यूशन सेट में माइनस नहीं बल्कि प्लस आएगा, क्योंकि b मैंने क्या शो करना है कि b बराबर है a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2ac। ठीक हो गया। हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पे a और हमारे पास क्या a प्लस सी ही जनरेट होगा, जितनी हम दोनों मर्जी को मेथड से कर ले। तो वैसे में चेक करते हैं और हम लोग देखते हैं। तो a1 मेरे पास क्या है 1 ओवर a, b a2 मेरे पास क्या है मतलब सेकंड टर्म, b और a3 मेरे पास क्या है 1 ओवर c। ये तीन टर्म्स है a1 a2 a3। ठीक हो गया। मैंने डिफरेंसेस तलाश करना है। पहला डिफरेंस मेरा क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंस। ठीक हो गया। द फर्स्ट डिफरेंस। ठीक हो गया। डिफरेंस क्या डी होता है, डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 मेरे पास क्या है b माइनस 1 ओवर a, मतलब दूसरे में से पहले को माइनस किया, वो b माइनस 1 ओवर a आ रहा है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो a और a b माइनस 1 ये आ रहा है इसका आंसर। और द सेकंड डिफरेंस जब मैं फाइंड आउट करूंगा सेकंड डिफरेंस, तो सेकंड डिफरेंस मेरे पास d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। मैंने थर्ड में से दूसरे को, क्योंकि बी सेंटर में है। ठीक है। तो ये तो सेकंड टर्म क्या है, पहले थर्ड टर्म क्या है 1 ओवर सी माइनस बी। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा सी एलसीएम आ गया। ठीक है। तो 1 माइनस सी बी ये चीज आ गई। अब ये जो दो वैल्यूज आई है d1 मतलब d और d, हम कंपैरिजन कर लेंगे। d को d के बराबर कर दिया। जब d को मैंने d के बराबर किया इन दोनों को आपस में, तो इनकी वैल्यूज भी आपस में आमने सामने आ जाएंगी। तो ए बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी बी डिवाइडेड बाई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। सी को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए बी और सी, मतलब सी मल्टीप्लाई माइनस सी, और ए को यहां मल्टीप्लाई ए माइनस ए बी सी मल्टीप्लाई हो गया। ए बी वाली टर्म्स एक साइड पे शिफ्ट कर दो, ए बी सी इधर आके ए प्लस ए बी सी हो जाएगा, और ए और ये इधर माइनस का इधर आके प्लस सी हो गया। ठीक हो गया। अब ए प्लस सी बन रहा है, यहाँ नोट करो, यहाँ से ना ये 2abc हो जाएगा, 2abc, और यहाँ पे a प्लस सी आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ b को अलग करना है, तो ब्रैकेट में 2ac लिख लो जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। और इक्वल की दूसरी साइड पे लाके इसको क्या कर लो, डिवाइड करवा लो। तो यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2ac। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे a प्लस सी है। पता नहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है, बुक में मिसप्रिंट है कि क्या है, लेकिन यहाँ पे मेरा सोल्यूशन सेट प्लस में आ रहा है। अगर हम इसको इस तरह ना भी सॉल्व करें, मतलब हम अगर डिफरेंस दूसरे तरीके से, तब भी नहीं सॉल्व हो रहा, मतलब अगर मैं b माइनस 1 ओवर a यहाँ से और इसी तरह 1 ओवर c माइनस b करूं, तब भी यही चीज आ रही कि b प्लस बी इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 1 ओवर c। ये देखो इधर आके प्लस का हो गया, तो 2b इज इक्वल टू a c एलसीएम a प्लस c आ रहा है, और 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो b इज इक्वल टू a प्लस c डिवाइडेड बाय 2ac। तो दोनों मेथड से इसमें क्या आ रहा है, प्लस। तो ये कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को आप लोगों ने लाजमी देखना है कि क्या मसला है, यहाँ पे प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10 के अंदर क्या करेंगे, ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ स्काई डाइवर फॉल इन 16 इन फर्स्ट सेकंड। तो a1 मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 फीट इन फर्स्ट सेकंड। ठीक हो गया। ये मेरे पास a1 हो गया। ठीक हो गया। 48 फीट इन सेकंड, यहां से सेकंड टर्म शुरू हो रही है। ठीक हो गया। और इन थर्ड सेकंड इफ कंटिन्यू, इन थर्ड सेकंड, मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा, वो क्या कह रहा है, इन थर्ड सेकंड्स 80 फीट, सॉरी ये इन सेकंड एंड 80 फीट के बाद, एंड एट 80 फीट के बाद इन थर्ड सेकंड शुरू हो जाता है। इफ कंटिन्यू टू फॉल एट दिस रेट, ये अगर कंटिन्यू, हाउ मेनी फीट विल ही फॉल ड्यूरिंग द 8 सेकंड, तो 8वें सेकंड पे ये कितना फॉल करेगा। तो इट्स मीन कि क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे
कि जो A1 है, मतलब इन फर्स्ट सेकंड, अगर मैं पूरी स्टेटमेंट लिखूं तो मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट सेकंड, तो A1 इज इक्वल्स टू 16, ठीक हो गया। सेकंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड मतलब 12, A2 इज इक्वल्स टू, A2 क्या आ रहा है मेरे पास 48 फीट, और इसी तरह 80 फीट इन थर्ड सेकंड, तो थर्ड सेकंड A3 इज इक्वल्स टू 80। हमने क्या फाइंड आउट करना है, A8, A8 हमने A8 फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। A1 है 16, A2 है 48, A3 है 80 और A8 हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A1 16, A2 48, A3 80। अब हमने सबसे पहले डिफरेंस मालूम करना है, D हमें जरूरत पड़ेगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 48 माइनस 16। कैलकुलेटर उठा के इसको कैलकुलेट करो तो 48 माइनस 16 इज 32, तो क्या आ जाएगा 32, ठीक है। सो हमने A8 फाइंड आउट करना है, तो A8 इज इक्वल टू, फार्मूला यहाँ पे वही लगेगा, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D। तो N इज इक्वल टू 8 हमने मालूम करना है, तो A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 8 माइनस 1D। तो A8 इज इक्वल टू A1 इज 16 प्लस 7 और D इज 8, तो A8 इज इक्वल टू 16 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8, सॉरी 7 मल्टीप्लाई बाय 32, तो 8 तो वो है हमारे पास, n है 32, यही मेरे पास नोट्स का एक फायदा होता है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 32 224, तो A8 इज इक्वल्स टू 240 फीट, 240 फीट, ये इसका सोल्यूशन है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब इसमें फिर स्टेटमेंट्स बना लेनी है। स्टेटमेंट्स क्या है, RS 1000 अगर हमारे पास इस सेकंड सेव एंड अगस्त 1, मतलब A1 1000 सेव कर रहा है, फिर दूसरे अगस्त में वो क्या कर रहा है 3000 सेव कर रहा है, फिर 5000 कर रहा है, तो वो कह रहा है कि 20 अगस्त को वो कितना सेव करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि A1 मेरे पास क्या है 1000, A2 मेरे पास क्या है 3000 और A3 मेरे पास क्या है 5000, ठीक है। और मैंने क्या मालूम करना है, A20 मैंने फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। उसी तरह D फाइंड आउट करो, तो D क्या होगा, डिफरेंसेस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D मेरे पास क्या आ जाएगा, A2 क्या 3000 माइनस 1000, तो D इज इक्वल टू 2000। ऐसा ही है, साथ साथ हम लोगों ने ये देखना है, ठीक है। 2000 हमारा D आ गया। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, an is equals to a1 plus n minus 1 d। मार्कर खत्म हो गए ये भी। तो n is equals to 20, a20 is equals to a1 plus 20 minus 1 d, a20 is equals to a1 is 1000 plus 19 और d is 2000, तो A20 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस सारे सिंप्लीफिकेशन 3000 39,000 मेरा में, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। यस, ओके। अब हमारे पास लास्ट इसका पार्ट है, मतलब ये स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आसान है, लेकिन स्टेटमेंट बेसिकली समझना बड़ा मुश्किल होता है ना। वो कहते हैं कि अ गार्डनर इज मेकिंग अ ट्रायंगल प्लॉटिंग विद 35 प्लांट इन फर्स्ट रो, 35 ऑफ फर्स्ट रो A1, 31 इन सेकंड, 31 सेकंड रो के अंदर एंड 27 इन थर्ड रो, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है, इन 8 रो A8 मालूम करना है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लांट, प्लांट फर्स्ट रो के अंदर आपने पूरा इस तरह स्टेटमेंट लिखना है, A1 क्या है 35, प्लांट सेकेंड रो A2 इज इक्वल टू 31 और प्लांट
थर्ड रो A3 इज इक्वल्स टू 27। सो हमने फाइंड आउट करना है 8 रो का, A8 हमने फाइंड आउट करना है। क्या करना है? A8। तो व्हाट इज D? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 इज 31 माइनस 35, सो माइनस फोर आ रहा है D। ठीक है, इट्स अ D। D इज इक्वल टू -4। व्हाट फॉर्मूला? AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D। N इज 8 रो, सो A8 इज इक्वल टू, A8 हमने फाइंड आउट करना है। A1 is 35 plus N 8 minus 1 D is -4. So A8 is equals to 35 plus 7 minus 4. So A8 is equals to simplification के बाद 7। It's a solution set. तो समझ आ गया? आई होप आप लोगों को मैथमेटिक्स इजीली समझ आ रही होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 12 तक। अगली वीडियो के अंदर 13, 14, 15, 16, 17 सारों को सॉल्व करके एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। सब्सक्राइब करें टैली मैथ को और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।